जय हिंद दोस्तों, मैं फिर से आप सबका स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube क्लास में। दोस्तों, आप सबका प्यार मुझे मिल रहा है, मन काफ़ी गदगद है। आप लोगों के लिए एक लाइन मैं कहूँगा कि आपके करीब हम रहते हैं, आपके करीब हम रहते हैं, अपना नसीब तुम्हें कहते हैं। आपके करीब हम रहते हैं, अपना नसीब तुम्हें कहते हैं। इससे ज़्यादा मुझे याद नहीं है। आइए हम लोग बात करते हैं, पढ़ते हैं। दोस्तों, हम लोगों को पढ़ना है आज मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम। आइए हम लोग पढ़ें इसको बिना वक्त गंवाएं, क्योंकि पहले ही कुछ सेकंड मैंने वक्त आप लोगों का गंवा दिया। मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम। तो मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम का भारत आगमन हुआ था 1909 ईस्वी में। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम भारत आया था 1909 में। दोस्तों, अंग्रेज भारत पर शासन करने के लिए समय समय पर कुछ कानून बनाते थे और कुछ उन कानूनों को भारत पर लागू करते थे। जैसे जब संवैधानिक विकास हम पढ़ाएंगे तो उसमें आप लोग पढ़िएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी, पिट्स इंडिया एक्ट, और फिर मॉर्ले मिंटो सुधार, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। हमारे कहने का मतलब है कि अंग्रेज जो है भारत पर राज करने के लिए समय समय पर कुछ कानून बना करके लाते थे। इसके पहले हम लोग 1908 ईस्वी तक की घटना पढ़ चुके हैं, और ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के ही समय 1909 ईस्वी में, जैसा कि आप देख सकते हैं 1909 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा एक कानून बनाकर के भारत में लाई गई, जिस कानून का नाम था मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम। और ये मॉर्ले मिंटो एक्ट भी कह सकते हैं, एक्ट यानी कानून। मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम या एक्ट 1909 ईस्वी में भारत आया था। अब इस एक्ट के गवर्नर थे मिंटो। एगो अंग्रेज था। मॉर्ले मिंटो सुधार या भारत शासन अधिनियम जो 1909 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम आया था, उस अधिनियम के समय भारत का गवर्नर था मिंटो, और इस मॉर्ले मिंटो एक्ट का सचिव था मॉर्ले। मॉर्ले जो है सचिव था, लिख सकते हैं सचिव मॉर्ले था। यानी कि समझिए मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम क्वेश्चन करेगा कब भारत आया था, 1909 ईस्वी। और मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम या एक्ट के समय भारत का गवर्नर था मिंटो, और ये जो एक्ट था जो 1909 ईस्वी में भारत आया था, उस एक्ट का सचिव था मॉर्ले। ये था मॉर्ले मिंटो एक्ट। अब बात ये है कि इसको सुधार क्यों कहा गया। सुधार इसलिए कहा गया कि अंग्रेजों ने सबसे पहले यानी कि सर्वप्रथम भारतीयों को प्रश्न
पूछने और प्रस्ताव रखने का अधिकार 1909 ईस्वी में ही दिया था। यानी कि इसके पहले 1909 ईस्वी के पहले भारत के लोग जो थे वो अंग्रेजों से किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, किसी भी प्रकार का प्रस्ताव नहीं दे सकते थे अंग्रेजों को। लेकिन 1909 ईस्वी में अंग्रेजों ने ही भारतीयों को एक अधिकार दे दिया, और वो अधिकार था प्रश्न पूछने और प्रस्ताव रखने का अधिकार। सवाल करता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे कि अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को प्रश्न पूछने और प्रस्ताव रखने का अधिकार कब दिया गया? 1909 ईस्वी में पहली बार प्रश्न पूछने और प्रस्ताव रखने का अधिकार दिया गया। किस अधिनियम के तहत दिया गया? ऐसे क्वेश्चन करेगा कि भारतीयों को पहली बार प्रश्न पूछने और प्रस्ताव रखने का अधिकार किस भारत शासन अधिनियम के तहत दिया गया? तो मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत दिया गया। कब दिया गया? 1909 ईस्वी में। ये तो अच्छा काम किए अंग्रेज। दूसरा काम ये किए, भारत की एकता को प्रभावित करने के लिए अंग्रेजों ने भारतीय मुस्लिम समुदाय के लिए अंग्रेजों के द्वारा पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई। यानी कि क्वेश्चन करेगा कि भारत में पहली बार पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था कब की गई? तो जवाब है आपका 1909 ईस्वी में। पृथक का मतलब होता है अलग। अब भारत में पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था किसके लिए की गई? मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए की गई थी। यानी कि भारतीय मुसलमानों के लिए निर्वाचन में, इलेक्शन में कुछ विशेष फैसिलिटी दे दी गई, और ऐसा इसलिए किया गया कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन प्रभावित हो। चूंकि एक पक्ष को ज्यादा सुविधा मिलेगा तो दूसरा पक्ष उसे जलेगा, और जब जलेगा तो वो दोनों ही पक्ष आपस में लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो यहाँ जो है अंग्रेजों की जो पॉलिसी है राज करने की वो प्रफुल्लित होगी, उसमें किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होगी। इसी के उद्देश्य से अंग्रेजों ने 1909 ईस्वी में पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था किया। आइए एक बार और इसको देखते हैं। क्वेश्चन है या पॉइंट है मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम। क्वेश्चन करेगा कि मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब भारत आया था? तो 1909 ईस्वी। मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम के समय भारत के गवर्नर कौन थे? गवर्नर थे मिंटो। और ये जो मोर्ले मिंटो नामक एक्ट था, कानून था, उसके सचिव कौन थे? तो मोर्ले उसके सचिव थे। इस अधिनियम के तहत पहली बार भारत के लोगों को सबसे पहले प्रश्न पूछने और प्रस्ताव रखने का अधिकार दिया गया 1909 में। यानी कि अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को प्रश्न पूछने और प्रस्ताव रखने का अधिकार कब दिया गया? 1909 ईस्वी। किस अधिनियम के तहत? मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम। और फिर क्वेश्चन करें कि भारतीय मुसलमानों को प्रश्न पूछने और भारतीय मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था कब की गई भारतीय मुसलमानों के लिए? तो 1909 ईस्वी में। और इसको ये फैसिलिटी, ये सुविधा देने का मूल उद्देश्य यही था अंग्रेजों को भारत में फूट डालना हिंदू और मुसलमान के बीच। तो ये था मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 ईस्वी। दोस्तों 1910 ईस्वी में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में कोई घटना नहीं है। 1910 में 1911 ईस्वी में है, आप लोग जानते भी होंगे। तो अगला टॉपिक है दिल्ली दरबार का आयोजन
किसका आयोजन? दिल्ली दरबार का आयोजन। आइए इसको हम लोग पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है कि दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 ईस्वी में हुआ था। दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था? 1911 ईस्वी में हुआ था। क्यों हुआ था भाई? इसलिए हुआ था कि दिल्ली दरबार के समय इंग्लैंड के राजकुमार बेचारे, इंग्लैंड के राजकुमार बेचारे, जिनका नाम था जॉर्ज पंचम, इंग्लैंड के राजकुमार जॉर्ज पंचम अपनी पत्नी, यानी कि इंग्लैंड के राजकुमार जॉर्ज पंचम महारानी एलिजाबेथ के साथ भारत आए थे। यानी कि सवाल ये हो गया, क्वेश्चन करेगा कि दिल्ली दरबार का आयोजन क्यों हुआ था? तो इंग्लैंड के राजकुमार जॉर्ज पंचम और उनकी मेहरारू एलिजाबेथ के सम्मान में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। यानी दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था जॉर्ज पंचम और महारानी एलिजाबेथ के सम्मान में। दिल्ली में हुआ आया जॉर्ज पंचम। आने के बाद वो जब भाषण दिया और वो कहा उस समय कि भारत की राजधानी दिल्ली होगी, तो इस समय 1911 ईस्वी में या 1911 ईस्वी से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कोलकाता थी। जब दिल्ली दरबार हुआ तो उसी दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम ये बात कहा कि भारत की राजधानी दिल्ली होगी। तो सवाल करता है कि भारत की राजधानी दिल्ली होगी, इसकी घोषणा कब की गई थी? तो घोषणा की गई थी 1911 ईस्वी में। भारत की राजधानी दिल्ली होगी, ये कब बताई गई थी? 1911 ईस्वी में। किसने ये घोषणा किया? तो इंग्लैंड के राजकुमार जॉर्ज पंचम और महारानी एलिजाबेथ, ये दोनों घोषणा किए थे। एक और घोषणा किए, घोषणा ये किए थे कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जाएगा। बंगाल विभाजन को रद्द किया जाएगा। यानी कि 1905 ईस्वी में जो बंगाल का विभाजन हुआ था उसको रद्द किया जाएगा। बंगाल का विभाजन नहीं हुआ होगा। किसका कहना था? जॉर्ज पंचम का। और भारत की राजधानी दिल्ली होगी, ये भी बात कहना था किसका? जॉर्ज पंचम का। तो इसको जो है लागू किया गया और इसको लागू नहीं किया गया। ये था दिल्ली दरबार। अब इसके बाद को धरातल पर उतार दिया गया 1912 ईस्वी में। यानी 1912 ईस्वी में दिल्ली को भारत की राजधानी बना दी गई। चलिए जी एक बार और सुन लीजिए। दिल्ली दरबार का आयोजन टॉपिक है। दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 ईस्वी में हुआ था। किसके सम्मान में? तो दिल्ली दरबार का आयोजन इंग्लैंड के राजकुमार जॉर्ज पंचम महारानी एलिजाबेथ के सम्मान में हुआ था। दिल्ली दरबार में इंग्लैंड के राजकुमार जॉर्ज पंचम ने इस बात की घोषणा की कि भारत की राजधानी अब दिल्ली होगी। इसके पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी।
साथ ही साथ दूसरा बात ये बोला कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जाएगा, लेकिन इसको रद्द नहीं किया गया। और 1912 ईस्वी में भारत की राजधानी दिल्ली बना दी गई। भारत की राजधानी दिल्ली बना दी गई। भारत की राजधानी दिल्ली बना दी गई कब? 1912 ईस्वी में। तो ये था दिल्ली दरबार। यानी कि 2 टॉपिक हम लोग पढ़ लिए हैं। टाइम 2 टॉपिक हम लोग पढ़ लिए हैं। एक पढ़े हैं इसके पहले मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम, दूसरा पढ़े दिल्ली दरबार का आयोजन और दिल्ली को भारत की राजधानी बनाई गई। यानी कि हम लोग 1885 ईस्वी से शुरू किए हैं पढ़ना मॉडर्न हिस्ट्री। आप पहुंचे हुए पढ़ते पढ़ते 1912 ईस्वी तक। 1913 ईस्वी में कोई घटना नहीं है। 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध का संबंध है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से 1914 ईस्वी में। तो ये हम लोग पढ़ेंगे अगले टॉपिक में। तब तक के लिए आप सबसे मैं विदा लेता हूं और फिर एक नए उमंग के साथ अगले क्लास में आप सबसे मुखातिब होऊंगा, मिलूंगा। तब तक के लिए आप सबका मेरा जय हिंद, धन्यवाद।